बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवानी को सुना में। आज मैं आपको फुलेरा दूज का क्या महत्व है इसके बारे में बताऊंगी। फुलेरा दूज का क्या अर्थ है, इसके पीछे की पुरानी कथा क्या है और साथ ही साथ शुभ मुहूर्त के बारे में बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। फुलेरा दूज को एक शुभ और सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, जो कि उत्तर भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। फुलेरा दूज होली के त्यौहार से जुड़ा एक अनुष्ठान रूपी त्यौहार है और मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। हिंदी विक्रमी संवत पंचांग के अनुसार फागुन महीने यानी कि फरवरी और मार्च के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। हर साल फुलेरा दूज का त्योहार दो प्रमुख त्योहारों के बीच यानी कि बसंत पंचमी और होली के बीच में आता है। यह त्योहार मुख्य तौर पर मथुरा और वृंदावन में मनाया जाता है। इस दिन मथुरा और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिरों में विशेष अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। कुछ मंदिरों में भगवान कृष्ण के चेहरे पर रंग लगाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के चेहरे का रंग थोड़ा सांवला होता है। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में ऐसा माना जाता है कि फुलेरा दूज का पूरा दिन ही शुभ होता है, इसलिए ज्योतिष और पंडितों से पूजा के लिए शुभ समय पता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह पूरा दिन ही शुभ दिन माना जाता है। फुलेरा दूज के इस विशेष गुण के कारण कुछ समुदायों द्वारा विवाह करने के लिए यह दिन चुना जाता है। कुछ लोगों द्वारा बाल विवाह जैसा गलत कार्य भी इस दिन किया जाता है। मथुरा और वृंदावन के कुछ मंदिरों में भक्तों को भगवान कृष्ण के विशेष दर्शन का मौका प्राप्त होता है, जहां हर साल फुलेरा दूज के उचित समय पर होली उत्सव में भाग लेने वाले होते हैं। इस शुभ दिन पर विभिन्न अनुष्ठानों और समारोहों का आयोजन किया जाता है और साथ ही भगवान कृष्ण की मूर्तियों को होली के आगामी उत्सव पर दर्शाने के लिए रंगों से सराबोर किया जाता है। फुलेरा दूज का अर्थ क्या है? यह त्यौहार भगवान कृष्ण जी को समर्पित किया जाता है। शाब्दिक अर्थ में फुलेरा दूज का अर्थ फूल है, फूल जो फूलों को दर्शाता है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण द्वारा फूलों के साथ खेला जाता है और फुलेरा दूज की शुभ पर्व संध्या पर होली के त्यौहार में भाग लिया जाता है। यह त्यौहार लोगों के जीवन में खुशियां और उल्लास लेकर आता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि फुलेरा दूज का क्या महत्व है। इस त्योहार को आकाशीय और ग्रह संबंधी भविष्यवाणियों के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण और शुभ दिनों में से एक दिन माना जाता है, क्योंकि यह दिन बहुत ही भाग्यशाली होता है। फुलेरा दूज का दिन किसी भी तरह की हानिकारक प्रभावों और दोषों से प्रभावित नहीं होता, तो इस प्रकार फुलेरा दूज अभूज मुहूर्त माना जाता है। फुलेरा दूज मनाने का तरीका क्या है, आइए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इस विशेष दिन पर भक्तों द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। उत्तरी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भव्य उत्सव मनाया जाता है। भक्तों द्वारा घरों और मंदिरों दोनों जगह में देवता की मूर्तियों या प्रतिमाओं को सुशोभित किया जाता है, उनको सजाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी के साथ साथ रंग बिरंगे फूलों से होली खेलने का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान किया जाता है। ब्रज क्षेत्र में इस विशेष दिन पर देवता के सम्मान में भव्य उत्सव मनाया जाता है। मंदिरों को रोशनी और फूलों से सजाया जाता है और भगवान कृष्ण की मूर्ति को एक सजाए गए रंगीन मंडप में रखा जाता है। फुलेरा दूज के दिन रंगीन कपड़े का एक छोटा टुकड़ा भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति की कमर पर लगाया जाता है, जिसका प्रतीक यह माना जाता है कि वह होली खेलने के लिए तैयार है। फुलेरा दूज के दिन शयन भोग की रस्म पूरी करने के बाद रंगीन कपड़े को हटा दिया जाता है। पवित्र भोजन, जिसमें विशेष तरह का पकवान बनाया जाता है। फुलेरा दूज के दिन विशेष भोजन तैयार किया जाता है, जिसमें कि पोहा और विभिन्न अन्य विशेष सेव शामिल किए जाते हैं। पवित्र भोजन पहले भगवान श्री कृष्ण जी को अर्पित किया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में सभी भक्तों में बांट दिया जाता है। इस दिन समाज में रसिया और संध्या आरती किए जाने वाले दो प्राथमिक अनुष्ठान माने जाते हैं। मंदिरों में विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन और नाटक किए जाते हैं, जिसमें भक्तों द्वारा
कृष्ण लीला और भगवान कृष्ण की अन्य जीवन से जुड़ी अन्य कहानियों में भाग लिया जाता है और उन्हें प्रदर्शन द्वारा दर्शाया जाता है। फुलेरा दूज के दिन देवता के सम्मान में भजन कीर्तन किया जाता है। होली के आगामी उत्सव के प्रतीक देवता की मूर्ति पर थोड़ा गुलाल लगाया जाता है। समापन के लिए पुजारी द्वारा मंदिर में इकट्ठा होने वाले सभी लोगों पर गुलाल छिड़का जाता है। अब फुलेरा दूज की पुरानी कथा क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी लंबे समय से अपने कार्य में व्यस्त रहते थे, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी से नहीं मिल पाते थे। राधा रानी बहुत दुखी रहने लगी। राधा रानी के दुखी होने के कारण प्रकृति पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ने लग गया था। भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रकृति की हालत को देखकर राधा रानी का दुख और नाराजगी को दूर करने के लिए वो उनसे मिलने के लिए गए। जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिले तो राधा रानी और गोपियां प्रसन्न हो गई और चारों ओर फिर से हरियाली छाने लग गई। भगवान श्री कृष्ण ने एक फूल तोड़ा और राधा रानी के ऊपर फेंक दिया। इसके बाद राधा रानी ने भी श्री कृष्ण जी पर फूल तोड़कर फेंक दिया। इसके बाद गोपियों ने भी एक दूसरे पर फूल फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद से गोपियों ने एक दूसरे पर जब फूल फेंका तो हर तरफ फूलों की होली खेली जाने लगी। इस प्रकार हर तरफ फूलों की होली खेलनी शुरू हो गई। यह सब फागुन मास की शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि यानी कि द्वितीया तिथि को हुआ था। तब से इस त्योहार को फुलेरा दूज के नाम से मनाया जाता है और इसे एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। फुलेरा दूज से का अर्थ ही फूलों का त्योहार है। अब मैं आपको फुलेरा दूज का शुभ मुहूर्त के बारे में भी बता देती हूँ। शुभ मुहूर्त और इसका टाइमिंग क्या है इसके बारे में बता देती हूँ। फुलेरा दूज का दिन विवाह, संपत्ति की खरीद और सभी प्रकार के शुभ कार्य करने के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। इस दिन शुभ मुहूर्त पर विचार करने या किसी विशेष मुहूर्त को जानने के लिए पंडित जी से परामर्श लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह दिन अपने आप में ही बहुत पवित्र माना जाता है। उत्तरी भारत के राज्यों में ज़्यादातर शादी समारोह फुलेरा दूज की पर्व संध्या पर ही किए जाते हैं। लोगों द्वारा आमतौर पर इस दिन को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सबसे समृद्ध दिन माना जाता है। फुलेरा दूज किस दिन पड़ रही है? फुलेरा दूज तिथि 21 फरवरी 2023 को रविवार के दिन होगी। फुलेरा दूज तिथि 21 फरवरी 2023 को 9:05 पर प्रारंभ होगी। फुलेरा दूज 22 फरवरी 2023 को 5:55 पर खत्म हो जाएगी। तो यह थी फुलेरा दूज के बारे में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट और लाइक करना मत भूलें। धन्यवाद।